नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, उत्तर प्रदेश में राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 17 अक्टूबर से, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेगी। अब अगर हम बात करें कि यूपी के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो टॉप रैंकिंग के अंदर आते हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस की अभी तक फी कंफर्मेशन नहीं आई है। और अगर उनकी फीस इंक्रीज होती है तो 10%, 8%, 9% फीस इंक्रीज हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस इंक्रीज हो सकती है, उन्होंने पैटिशन फाइल कर रखा था। दूसरा, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो बॉन्ड साइन करवाते हैं। तीसरा, उनकी फीस के बारे में जो अपडेट है वो क्या अपडेट है, मीन्स फीस क्या रहने वाली है, क्या फाइनल अभी तक अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है रिगार्डिंग द फी। सबसे पहले तो जो मेडिकल कॉलेजेस जिन्होंने पेटिशन फाइल किया था फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, दे वर सरस्वती हापुड़, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, हेरिटेज मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज, प्रसाद मेडिकल कॉलेज, प्रसाद जो कि पहले इतना ज्यादा वैल्यू नहीं था, यूपी के इसी साल काउंसलिंग में इतना ज्यादा नाम हुआ है उसका, तो प्रसाद ने भी पेटिशन फाइल कर रखा है। मायो मेडिकल कॉलेज, मायो ने भी पेटिशन फाइल कर रखा है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपका केडी मेडिकल कॉलेज, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश का, उसने भी पेटिशन फाइल किया था फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपका नारायणा मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज और हिंद मेडिकल कॉलेज, रामा मेडिकल कॉलेज, रामा हापुड़ ने पेटिशन फाइल किया है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। एसकेएस मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इसने भी पेटिशन फाइल कर रखा है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, इसकी भी फीस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा आपका लास्ट में एनसीआर मेडिकल कॉलेज, एनसीआर मेडिकल कॉलेज जिसने राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट किया था, राउंड 1 में उसके ऊपर कई सारी सीबीआई इंस्पेक्शन हो रहे थे तो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने पेटिशन फाइल कर रखा है। सबसे पहले तो अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हुए हैं या फिर इनको आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग में अगर रखते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन मेडिकल कॉलेजेस की फीस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बॉन्ड साइन करवाते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है जैसे आपने 2025 में एडमिशन ले रहे हो और आपसे ये साइन करवाया जाएगा कि अगर हमारे कॉलेज की जैसे मान लो 2 लाख 3 लाख फीस बढ़ती है, जैसे 18 लाख है फीस और 20 लाख अगर फीस हो जाती है, तो आपको 20 लाख रुपए हर साल के पे करने होंगे, वो ही फीस रहेगी और ये आप बॉन्ड साइन करते हो। तो ये होता है फी बॉन्ड, यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में आपसे साइन करवाया जाता है। तो ये कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में करवाते हैं? यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज आपसे बॉन्ड साइन करवाता है, सरस्वती हापुड़ आपसे बॉन्ड साइन करवाता है, सरस्वती सबसे ज्यादा फेमस है बॉन्ड साइन करवाने के मामले में। रामा मेडिकल कॉलेज, रामा आपसे बॉन्ड साइन करवाता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं। अब तीसरी चीज कि अब जो यूपी के अंदर जो कोर्ट केस फाइल हुए थे, पेटिशन फाइल हुई थी फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, उसके ऊपर क्या अपडेट है? कोई ऐसी लेटेस्ट अपडेट जिसकी वजह से आप जान सको कि हाँ इन कॉलेजेस की फीस क्या है, या फिर कब तक हमें पता चलेगा कि इन कॉलेजेस की फीस क्या हो रहने वाली है? तो सबसे पहला सबसे पहला कोई भी अभी तक लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। जो लास्ट जो कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि विद इन 6 वीक्स कमिटी विल डिसाइड कि आने वाले जो टाइम में इन कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है। मतलब 1 महीने बाद में, मीन्स नवंबर के बाद में आपको पता चलेगा, दिसंबर 1 दिसंबर तक आपको पता चलेगा एडमिशन लेने के 1.5 महीने बाद में कि आपकी जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस क्या है। और मैं उन कॉलेजेस की बात कर रही हूँ जो इस लिस्ट के अंदर हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इन कॉलेजेस ने पेटिशन फाइल किया था फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो एडमिशन लेने के 1.5 महीने बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ इन कॉलेजेस की फीस पर एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। और जो कमेटी जो बैठेगी वो कमेटी इन कॉलेजेस के मेंबर्स हो गए, कुछ सरकार की तरफ से कुछ मेंबर्स हो गए, वो बैठ के फिर वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपकी कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि इस साल 2025 में ऑलरेडी इन कॉलेजेस की जो फीस थी वो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, पर फिर भी पेटिशन फाइल करने के बाद में इन कॉलेजेस की फीस में भी इंक्रीज हो जाए। तो विद इन 6 वीक्स, मतलब आपको 1 महीने के बाद में दिसंबर में जाके आपको पता चलेगा कि यूपी मेडिकल कॉलेजेस की फीस क्या है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो इतना आप क्लियर रखो।
अब इसके अलावा आपने ये दोनों केसेस देखे होंगे कि किस तरह से केस किया था कॉलेजेस ने, किस तरह से केस किया था कॉलेजेस ने फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और केस का आपने देखा होगा, पहला जो केस था वो हुआ था, एक स्टूडेंट ने 12 अगस्त को केस किया था, जिसका नोटिस आया था इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से 30 अगस्त को, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने 79% ऑफ द रिजर्वेशन दी है स्टूडेंट्स को, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए इन मेडिकल कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो फिर से होगी। तो ये मेडिकल कॉलेजेस दोबारा लखनऊ हाई कोर्ट के पास जाते हैं, जो कि दूसरा सेकंड केस था, जिसमें और भी कॉलेजेस शामिल थी जिन्होंने पेटिशन फाइल किया था फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें जो जजमेंट है कोर्ट का वो आता है 25 तारीख को। और उसमें क्लियरली मेंशन था कि अब जो आगे जो फाइनल जो जजमेंट होगा वो यही है कि आप जो यूपी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगी, जिसमें हमारे गवर्नमेंट, यूपी के भी गवर्नमेंट कुछ लोग शामिल होंगे, और वो भी डिसाइड करेंगे कि यूपी की आने वाली फीस क्या होगी। तो ये 2-3 केस हुए थे, और उस केस के बाद में ये फाइनल जजमेंट निकल के आया। अभी भी आप में से कितने सारे लोग अगर कंफ्यूज थे कि अभी क्या रहने वाली है फीस फी के रिगार्डिंग, क्या जजमेंट आया है, तो अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, अभी उसी पे ही है, कमेटी बैठी है, दे आर अबाउट टू डिसाइड, और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर विल गेट टू नो कि क्या फीस रहने वाली है इन कॉलेजेस की, ठीक है। विद दिस अपडेट, दिस इज कोमल चौधरी from Riddhi Siddhi Education. Make sure you subscribe to the channel, and all the best.